पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे हंसी जीवन को मिस्का से बचाते बचाते जल्लोक का सबसे बड़ा नियम तोड़ देती है और जल्लोक के नियमों के अनुसार जल रानी हंसी को एक जादुई लॉकेट देकर हमेशा हमेशा के लिए जल्लोक से बाहर कर देती है। इधर जीवन हंसवी का सच जाने बिना कि वो इंसान नहीं बल्कि एक जलपरी है, उसे अपने साथ अपने घर मुंबई ले आता है। अगर आपने जलपरी का पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो अभी तुरंत देख ले ताकि आपको ये एपिसोड समझ आ सके। साथ ही साथ बिना कंजूसी के फटाफट फुर्ती से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन के लिए क्या पूछना है उसे भी दबा दे। इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि नहाते समय हंसवी का लॉकेट कहीं गिर जाता है, जिस वजह से वो अपने जलपरी रूप में आ जाती है। हंसी बहुत घबरा जाती है क्योंकि बाथरूम के बाहर घर वाले उसे बाहर आने के लिए आवाज दे रहे थे, पर हंसी अपने जलपरी रूप में उनके सामने नहीं आ सकती थी। बाथरूम के अंदर से हंसी का कोई जवाब ना मिलने पर घर वाले घबरा जाते हैं और जीवन बाथरूम का दरवाजा तोड़ने का फैसला करता है। दरवाजा टूटने पर हंसी नहाकर इंसानी रूप में तैयार रहती है। दरअसल दरवाजा टूटने से चंद सेकंड्स पहले ही हंसी को उसका जादुई लॉकेट सिंह के पास मिल जाता है, जिसे वो बिना देर किए पहन लेती है और अपनी इंसानी रूप में आ जाती है। सिमरन गुस्साते हुए कहती है, पागल हो क्या तुम, हम सब कब से तुम्हें आवाज दे रहे हैं। तभी बुआ कहती है, आज ही आई हो और घर का एक दरवाजा भी तोड़वा दिया। जीवन सबको चुप कराते हुए कहता है, ये गाँव से है, शायद कुछ समझ नहीं आया होगा या कुछ हो गया होगा, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। दादी सबको नाश्ते के लिए नीचे ले आती है। इधर कैद खाने में कैद मिश्का गुस्से में बौखलाई हुई थी और हंसी से बदला लेने का प्लान बना रही थी। गुस्से में मिश्का बड़बड़ाती है, हंसी मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तूने मुझसे दुश्मनी करके अच्छा नहीं किया। आज तेरी वजह से मैं इस कैद खाने में कैद हूँ, पर ये कैद खाना मुझे ज्यादा देर तक कैद नहीं रख सकता। मैं जल्द ही तेरी जिंदगी में तूफान बनकर आऊंगी, तेरी मौत बनकर आऊंगी, तुझे मौत के घाट उतारूंगी और उस इंसान को भी हासिल करूंगी। इधर जीवन के घर जीवन के दोस्त नाश्ता करके जाने लगते हैं, पर तभी सिमरन के दिमाग में ये बात आती है कि अगर वो यहाँ से चली जाएगी तो कहीं जीवन हंसवी के क्लोज ना आ जाए। और यही सब सोचकर सिमरन यहीं इसी घर में रुकने का प्लान बनाती है और जीवन के घर वालों से कहती है कि उसके मॉम डैड कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं और वो जब तक लौटते नहीं तब तक वो यहीं रहेगी। सिमरन को यहीं रहने का परमिशन मिल जाता है। थोड़ी देर बाद हंसवी एक जगह बैठकर जल्लोक को और अपनी माँ को याद कर रही थी। जीवन की माँ हंसवी को उदास बैठा देख दादी से कहती है, माँ कितना गलत हुआ ना इस बच्ची के साथ, एक ही पल में इसने अपना पूरा परिवार खो दिया। चलिए ना थोड़ी देर इसके पास बैठकर इससे बातें करते हैं, बच्ची का मन हल्का हो जाएगा। दादी और मानसी हंसी के पास जाकर बैठते हैं। मानसी कहती है, अपनी माँ को मिस कर रही हो। माँ का नाम सुनकर हंसी की आंख से आंसू निकलकर जमीन पर गिर जाता है और एक मोती बन जाता है, पर किसी का भी ध्यान मोती पर नहीं जाता है। दरअसल जलपरियों के आंसू बेशकीमती मोती में बदल जाते हैं। यही वजह है कि सदियों से जल तांत्रिक और समुद्री लुटेरे जलपरियों के पीछे होते हैं ताकि इनके आंसुओं से वो माला माल हो सके। हंसवी की आंख में आंसू देखकर दादी उसे चुप कराती है। मानसी कहती है, आज से मैं तुम्हारी माँ और ये दादी हैं, हमें अपना ही समझो। नेक्स्ट सीन में हंसवी एक्वेरियम के पास जाकर मछलियों को तैरता देख बहुत खुश होती है और मछलियों से बातें करते हुए कहती है, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम लोग भी यहाँ रहती हो। मेरा नाम हंसवी है और एक राज की बात बताऊं, मैं भी तुम लोग जैसी ही हूँ और तुम लोगों को ऐसे तैरता देख मेरा बड़ा मन कर रहा है तुम लोगों के साथ तैरने का, पर मैं इस छोटे से शीशे के तालाब में कैसे आऊँ। हंसवी को मछलियों से बात करता देख जीवन मुस्कुराता हुआ उसके पास जाता है और कहता है, एक दिन में कितने दोस्त बनाओगी, थोड़ी देर पहले माँ और दादी से भी तुम्हारी दोस्ती हो गई, देखा था मैंने, चलो लगे हाथ मुझसे भी दोस्ती कर लो। ये कहकर जीवन अपना हाथ हंसवी की तरफ बढ़ाता है। सिमरन हर वक्त इन पर नजर रख रही थी। हंसवी और जीवन को आपस में बात करता देख वो तुरंत इनके पास आ जाती है। इससे पहले कि हंसवी जीवन का फ्रेंडशिप प्रपोजल एक्सेप्ट करती, सिमरन कहती है, हंसवी तुम यहाँ से जाओ, मुझे जीवन से कुछ बात करना है। हंसवी उन्हें अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। हंसवी के जाते ही जीवन गुस्से में कहता है, क्या था ये सब, अच्छा अब मैं समझा, तो तुम इसीलिए इस घर में रुकी हो ताकि मेरी जासूसी कर सको। इस पर सिमरन कहती है, हाँ मैं भी तुम दोनों को देख रही हूँ, तुम भूल रहे हो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, वो हंसवी नहीं। इस पर जीवन कहता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी और लड़की से बात भी नहीं कर सकता, टिपिकल गर्लफ्रेंड्स की तरह बिहेव करना बंद करो। जीवन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर मिश्का कैद खाने से आजाद होने के लिए अपने एक दोस्त से मदद मांगती है। दरअसल जल परियों के पास एक और शक्ति भी होती है जिसे वो सैकड़ों मील दूर किसी दूसरे जल जीव से तरंगों के जरिए सिग्नल भेजकर बात कर सकती है। मिश्का का दोस्त मिश्का की मदद के लिए कैद खाने में आता है और कई जल सैनिकों को मारकर मिश्का को आजाद कर देता है। इधर हंसवी की माँ के दिमाग में ये बात आ जाती है कि मिश्का शांत नहीं रहने वाली है, वो कैद खाने से भागने की कोशिश जरूर करेगी और अगर एक बार वो आजाद हो गई तो फिर हंसवी से बदला लेगी। यही सोचकर वो जलरानी के पास जाती है और कहती है, जलरानी मुझे डर है कि मिश्का कैद खाने से भागने की कोशिश जरूर करेगी, इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि कैद खाने में जल सैनिकों की संख्या बढ़ा दी जाए। अभी हंसवी की माँ बोल ही रही थी कि कुछ घायल सैनिक दौड़ते हुए दरबार में आते हैं और कहते हैं कि मिश्का कैद खाने से भाग गई है। हंसवी के माँ के होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि उसे पता था कि मिश्का कितनी खतरनाक
खतरनाक मिस्का का कैद खाने से भागने का मतलब है कि अब हंसवी के जीवन में तूफान आने वाला है। जल रानी जल सैनिकों से कहती है, जल्दी जाओ और खोजो उस लड़की को, वो इस तालाब के बाहर नहीं जानी चाहिए। इस पर एक सैनिक कहता है, गुस्ताखी माफ रानी माँ, पर एक नकाबपोश है जो मिस्का की मदद कर रहा है। उसने मिस्का को कैद खाने से भागने में उसकी मदद की है। उसने अपना चेहरा ढका हुआ है, इसीलिए हम उसका चेहरा नहीं देख पाए, पर अवश्य वो कोई जल परी या जल मानव ही है। सैनिक की बात सुनकर जल रानी ढेर सारे सैनिकों को बुलाती है और कहती है, चाहे जो भी हो जाए मिस्का जल लोक से बाहर नहीं जानी चाहिए। जाओ पकड़ो उसे और उस नकाबपोश गद्दार को भी पकड़ो। इस बार मैं इन दोनों को ऐसी सजा दूंगी कि ये जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। सैनिक चारों तरफ फैल जाते हैं और मिस्का को ढूंढने लगते हैं। इधर वो नकाबपोश मिस्का से कहता है, जल रानी ने पहरा बहुत कड़ा कर दिया है, चारों तरफ तुम्हें ढूंढा जा रहा है। ऐसे में अगर तुम इस तालाब से बाहर निकलने की कोशिश करती हो तो आसानी से पकड़ी जाओगी, इसलिए फिलहाल के लिए चलो मेरे साथ। वो नकाबपोश मिस्का को एक समुद्री गुफा में ले जाकर छुपा देता है। इधर जल रानी हंसवी की माँ को घबराया देख कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं मिस्का को जललोक से बाहर ही नहीं जाने दूंगी। ये कहकर जल रानी पूरे तालाब के ऊपर निर्गम कवच लगा देती है, जिसे जललोक का कोई भी जीव तोड़कर तालाब के बाहर नहीं जा सकता था। इधर जीवन के घर जीवन के बर्थडे की तैयारी चल रही थी। आज शाम को ही पार्टी थी। सिमरन हर वक्त हंसवी और जीवन पर नजर रखे हुई थी। बुआ को भी हंसवी का इस घर में आना पसंद नहीं था, इसलिए वह हंसवी को परेशान करने के लिए कहती है, अब तो तुम यहीं रहने वाली हो, थोड़ा बहुत घर के काम में नौकरों का हाथ भी बटा दिया करो। आज शाम को पार्टी है, किचन में बहुत सारा काम है, जाकर नौकरों की मदद करो। हंसवी चुप से किचन की ओर बढ़ती है और किचन में जाकर नौकरों को काम करता देखती है, पर उसे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी इंसानों को खाना बनाते हुए नहीं देखा था, क्योंकि जल लोक में सारे जलजीव सी फूड खाते हैं। ऊपर से किचन की गर्मी हंसवी को बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी। इधर जल सैनिक मिस्का और उस नकाबपोश को खोज खोज कर थक जाते हैं, पर इनका कहीं कोई पता नहीं चलता। तभी कुछ सोच समझकर जल रानी एक शक्तिशाली जलपरी काया को आवाज देती है। काया तुरंत वहां आ जाती है। जल रानी काया से कहती है, मुझे तुम पर और तुम्हारी शक्तियों पर पूरा भरोसा है, जाओ और मिस्का को ढूंढकर मेरे सामने हाजिर करो। काया मिस्का को खोजने चली जाती है। इधर हंसवी किसी तरह किचन से बाहर आती है, पर तभी सिमरन जानबूझकर हंसवी से टकरा जाती है और कहती है, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, अपना ध्यान जीवन पर से हटाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस पर हंसवी कहती है, ना ही मेरा ध्यान जीवन पर है और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है, इसीलिए तुम मुझ पर शक करना बंद करो। इधर सब कुछ शांत होते ही मिस्का तालाब से बाहर आने की कोशिश करती है, पर जल रानी द्वारा लगाए गए निर्गम कवच की वजह से बाहर नहीं जा पाती है और मिस्का को एक जोर का झटका लगता है। मिस्का तुरंत समझ जाती है कि जल रानी ने पूरे तालाब पर निर्गम कवच लगाया है, जिसे वो चाहकर भी नहीं तोड़ सकती। इस कवच को सिर्फ जल रानी की जादुई छड़ी ही तोड़ सकती है। इसलिए मिस्का नकाबपोश से कहती है, जब तक ये निर्गम कवच टूट नहीं जाता मैं तालाब से बाहर नहीं जा सकती, इसलिए तुम महल में जाओ और किसी भी तरह जल रानी की जादुई छड़ी लेकर आओ। इस पर नकाबपोश कहता है, जल रानी कहती है मिस्का को लेकर आओ और मिस्का कहती है जादुई छड़ी लेकर आओ। ये कहकर वो नकाबपोश अपना नकाब हटाती है। दरअसल वो नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि काया ही थी। काया कहती है, इस काम में तो खतरा है, क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मुझे मेरा जहरीला नाखून दिलाओगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये खतरा मोलने के लिए तैयार हूँ। दरअसल काया का पूरा नाम विष काया है और ये एक जहरीली जल परी है। विष काया की माँ जल परियों का जल मोती चुराने के लिए जललोक आई थी। जिस तरह से नाग नागिनों के पास नागमणि होती है, वैसे ही जल परियों के पास जल मोती होती है। विष काया की माँ जल रानी द्वारा मारी जाती है। उस समय काया बहुत छोटी थी, इसीलिए उसे जललोक में ही पाल लिया जाता है। क्योंकि काया एक जहरीली जलपरी की बेटी थी, इसीलिए उसके अंदर भी जहर था। काया का सारा जहर उसके एक नाखून में था, जिसे जलरानी बचपन में ही निकाल लेती है और राजमहल में ही कहीं छुपा देती है। काया ने मिस्का से समझौता किया है कि वो जललोक से उसे भगाएगी और बदले में मिस्का उसे उसका जहरीला नाखून पाने में उसकी मदद करेगी, क्योंकि मिस्का को पता था कि काया का विषैला नाखून जलरानी ने कहाँ छुपाया है। दरअसल काया अपनी माँ की मौत नहीं भूली थी और वो जलरानी से और इस जललोक से बदला लेने के फिराक में थी। इधर जीवन के घर उसकी बुआ का एक बेटा भी था, जिसका नाम शरद था। शरद बहुत ही बदतमीज था और लड़कियों को छेड़ने का बहुत बड़ा शौकीन भी था। शरद ने हंसवी को परेशान करना शुरू कर दिया था। इधर काया राजमहल में जाती है और किसी तरह जलरानी की जादुई छड़ी चुराने में कामयाब हो जाती है और जलरानी की जादुई छड़ी से तालाब पर बना निर्गम कवच तोड़ देती है। कवच के टूटते ही मिस्का तालाब के बाहर आ जाती है। इधर कवच के टूटते ही जलरानी को पता चल जाता है कि उसकी छड़ी मिसिंग है और अब मिस्का भी तालाब के बाहर जा चुकी है। जलरानी गुस्से में आग बबूला हो जाती है और कहती है, भगवान ने मुझे ही ऐसे संतान क्यों दिए, पहले वो माहेला का और अब ये मिस्का। जैसे माहेला का मेरे लिए मर चुकी है, वैसे ही आज से मिस्का भी मेरे लिए मर गई। जलरानी को किसी तरह छड़ी तो वापस मिल जाती है, पर छड़ी काया ने चुराई थी इसका पता नहीं चल पाता है। इधर मिस्का पानी के बाहर आकर चिल्लाते हुए कहती है, मैं आ रही हूँ हंसवी, तेरी बर्बादी बनकर, अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ।
इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में जीवन के घर होगी मिस्का की एंट्री, कैसे करेगी हंसी मिस्का का सामना, और जल्द ही आने वाला है समुद्री तांत्रिक जो अपनी बांसुरी की धुन पर नचाता है जल परियों को। क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जल परी का हर एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।